जगह कोहरा। कैसे और पेट्रोल में फंस के रह गए। कांग्रेस कमजोर है। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और हमारे साथ साथ जो है वो देश के तमाम नेता और तमाम पार्टियां जो है वो मैदान में निकली हुई हैं और अपने अपने स्तर से भाई अपना जोरदार प्रचार कर रही है ना। किसी का बात जनता को समझ में आ रहा है, किसी का बात जनता को हवाबाजी लग रहा है। सब लोग भाई बता रहा है कि हम हई करके देंगे, हम हऊ करके देंगे। और सब लोग जो है चाहता है कि जनता के दिमाग में जो है मेरा बात घुस ही जाए। लेकिन जनता के दिमाग में किसका बात घुस रहा है और किसका प्रचार जोरदार हो रहा है, यही जानने आज हम निकले हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि किसका प्रचार सबसे जोरदार। आइए। भाई देख, एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है ना। इलेक्शन में भी वही चीज होता है, जो दिखता है वही बिकता है। जो अपना बात सबसे ज्यादा जनता तक पहुंचा दिया, जनता के दिमाग में जो इंजेक्शन लगा दिया, उसी का बात जो है कहीं ना कहीं जनता भी उससे प्रभावित हो जाती है और जनता उसके चक्कर में पड़ जाती है। आपका सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत हाँ। सीरियसली आपका जरूर सुनते हैं। हाँ है ना। अच्छा, लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो किसका सुनना अच्छा लग रहा है? मतलब सब सुना तो सब लोग रहे हैं, लाइन में तो सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग जो है जोरदार प्रचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको किसका प्रचार सही लग रहा है? किसका बात आपको समझ में आ रहा है? किसका एजेंडा आपको समझ में आ रहा है? किस पार्टी का, किस नेता का? जो कथनी करे और करनी भी करे तब ना। हाँ। लेकिन कथनी बहुत ज्यादा हो रहा है, बढ़ा चढ़ा के हो रहा है, उसमें बहुत मसाला लगा के हो रहा है। हाँ। और करनी कहीं ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। इसलिए उस चीज को हम 10 साल से देख रहे हैं, इसलिए उसमें कहीं कथनी और करनी में बहुत फर्क पड़ रहा है। इसलिए उस पर हम कथनी पर विश्वास नहीं कर रहे अच्छा, हैं। इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस भी तमाम तरह के एजेंडा को लेके सामने आई है, तमाम तरह की बातें कर रही हैं। और अगर हम प्रचार की बात करें तो भले ही सब जगह मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी उससे पहले से जो है न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसी को उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं प्रचार के मामले में वो भी अपना जो है वो आउटपुट दे रहे हैं। क्या लगता है किसकी बातें जो है जनता तक ज्यादा पहुंच रही है? जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया कि किसकी बातें सुनना अच्छा लग रहा है। अब पूरे पब्लिक को सच सुनना अच्छा लगता है, झूठ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। लेकिन चुनाव प्रचार चाहे जैसा भी हो, प्रचार सबसे ज्यादा जोरदार किसका दिख रहा है? मतलब जिसकी बातें समझ में आ रही हैं। प्रचार तो अभी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है भाजपा का, उसका मोदी जी का प्रचार दिमाग मतलब आप तक पहुंच रहा है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है कि हाँ। उसका एजेंडा आपके मतलब का है? हाँ, दिख रहा क्योंकि ये है, भी बहुत जरूरी है। दिख रहा है। और नीतीश जी का भी दिख रहा है, नीतीश जी का भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। वो भी दिख रहा है यहाँ पर जो जिस तरह का डेवलपमेंट का। नीतीश कुमार के तो खैर बिहार में काम को नकारा नहीं जा सकता नहीं है, जा उनका सकता, राजनीतिक बिल्कुल, अपना जो भी फेर भी बदल दिख रहा रहा हो वो अपनी जगह है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वो भाजपा के साथ में आ गए हैं। हाँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि अब बिहार का रियल विकास अब हम लोग को देखने को मिलेगा। और देखिए, एक सवाल भैया बार बार पूछ रहे थे कि किसका प्रचार सबसे जोरदार का है, कि भाई प्रचार में अभी दुनिया पागल है ना। और खासकर हमारे नेताजी लोग तो अभी इतना प्रचार कर रहे हैं, जो कभी नहीं दिखे वो अब दिख रहे हैं। एक्चुअली मैडम, ये लोकसभा चुनाव में जितने जो यहाँ से एनडीए के 39 को गया सांसद, 5 साल क्षेत्र में आए नहीं। अब सवाल है कि एगो फिगर बना करके देखिए, प्रचार के माध्यम से सारा चीज मुद्दा को गौन करके और सिर्फ प्रचार के माध्यम से जीतना चाह रहे हैं इलेक्शन को, कि मैंने 1 महीना का जो ये करके। लेकिन हमको लगता है कि इसमें जनता बहुत समझदार है और इस बार जो है जो युवा वोटर लोग हैं अपने पूरे बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक विवेक से उस प्रसार तंत्र को, जो झूठा प्रचार तंत्र है, उसका जवाब, माकूल जवाब मिलेगा। इस प्रचार की बात हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रचार एक माध्यम होता है जिससे तमाम जो नेता होते हैं, तमाम जो पार्टी होती है, अपना बात जनता तक पहुंचाती है। कैसी है चाची? कैसी है? हाँ, हम ही हैं। हमको ये बोले कि से भाई मैडम है, हम कहे कि नहीं वहाँ तो जेंट्स लोग हैं। ना हम ना जाएंगे, तो ना चलिए नहीं पसंद करते हैं। हम कहे कि देखिए, हाँ, सवाल है कि जो काम करेगा, जिसका देखेगा कि हाँ इसको रहने से हमको भलाई है, इसका नजर सभी पब्लिक पर है, जहाँ रहने का सुख सुविधा देगा उसी को न देगा आदमी। ये तो नहीं है कि तीसरा ही को दे देगा। वो सुख सुविधा किधर नजर आता है? मोदी सरकार।
मोदी से। हाँ। तो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं इतना इसलिए कि सही में काम नहीं, नजर आ रहा नहीं, है? काम नजर आ रहा है। जबकि हम लोग देहात में रहते थे जहानाबाद जिला में, हाँ। तो हम लोग के यहाँ 6 बजे दरवाजा बंद हो जाता था। अब है कि हम लोग एकदम सीना तान के रहते हैं। हाँ। तो फर्क है ना, हाँ। कि अभी क्या है पहले क्या था। हाँ देखिए पहले हाँ देखिए पहले डर था। हाँ। पब्लिक नहीं निकलता था। हम लोग दरवाजा नहीं खोल के रहते थे। झुंड के झुंड गुंडा सब चलता था। दीना दृष्टि परिवार के घुस के कान काट के छोड़ देता था, हाथ काट के छोड़ देता था, पैर काट के। आज से हम नहीं 62 से देख रहे हैं। इतना सब होता था? इतना होता था। बहुत अत्याचार हुआ है आप लोग के समय में। हाँ। लेकिन जब से ये आए हैं तब से ये सब रुका हुआ है। हाँ। और सब जगह रोड बन गया, सब जगह पानी का व्यवस्था हो गया। जिसके कि यहाँ खाने का अन्न नहीं मिलता था, सो दोनों सांझ खाना खा रहा, तो क्या कहिएगा बोलिए। 2014 में गैस मिलता था 425 रुपया में। हाँ। ठीक है। हाँ। वो ठीक है। सुनिए हाँ। 2014 में हाँ। ये घरेलू गैस मिलता था 414 या 25 में। हाँ। ठीक है। हाँ। पहले तो कैसे नहीं था। और सुनिए हाँ, कहने दीजिए हमको। 1000 रुपए तक खरीदते थे। हमको कहने दीजिए, हमको कहने दीजिए। मिलता नहीं था। 2014 में गैस मिलता था 414 या 25 में। भैया भैया इधर आइए। कमाते थे, हम बोल रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलने दीजिए। हाँ नहीं बोलिए दोनों बारी से। ये दिवाली में जो है 100 रुपया कम हुआ। उसके पहले गैस का दाम था 1200 रुपया। तो पब्लिक भैया। क्या लाइन लगना पड़ता था गैस के लिए। एक आदमी का पूरा तो कर दीजिए, उनको पहले पूरा कर नहीं दीजिए। उन्होंने अपनी बात रखी कि गैस जो है वो पहले 100 रुपया सस्ता हुआ लेकिन फिर महंगा हो गया। कहने दिए हमको हाँ, ना। हाँ। अब इलेक्शन आ गया है हाँ। तो जनता के 100 रुपया कम कर दिया है। हाँ। इलेक्शन जब हो जाएगा ना, जिसका सरकार बन जाएगा ना, हाँ। तब फिर हो जाएगा 1400 रुपया सिलेंडर। हाँ। जनता क्या करेगा? हाँ। जनता को क्या सुख सुविधा मिल रहा है? हाँ। यही मिल रहा है सुख सुविधा। हाँ बताइए। देखिए कह रहे हैं कि फिर से 500 रोड रुपया बन बढ़ा गया, देंगे जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा। अब तो आराम से मिल रहा है गैस। हाँ, हाँ। पाइपलाइन भी बिछ गया। ये तो है ना। साधन के बन गया। नहीं, रोड बना तो कहीं मजदूरी नहीं है, कहीं लेबर नहीं है। गैस चाहिए 400 में और बाकी रुपया चाहिए खूब, सुविधा चाहिए खूब। और गैसे और पेट्रोल में फंस के रह गए हैं। गैस पेट्रोल नहीं नहीं, अरे समान मानविकीय जीवन में गैस पेट्रोल बोलिए। 400-500 में गैस गरीब को मिल रहा है। अच्छा नहीं सब्सिडी दिया जाता है। आप देखे हैं जाके गाँव में देखे हैं कितना लोग गैस है। यहाँ पटना में बोरिंग रोड चौराहा पे खड़ा होकर सिर्फ गैस मिल रहा जाके गांव में चूल्हा जलता है, जाके देखिए देखिए हम तो गांव घूमे हैं, गांव में भी हम लोग गैस खरीदते गैस खरीदता है तो अब खरीदता है। पहले अब जाके देखिए ना सिलेंडर टंगा हुआ है एग्जाम्पल में ये दिन सिलेंडर काम बनाते थे। हम तो गांव घूमे। अच्छा एक बात बताइए। हम लोग गाँव के हैं, हम देखते हैं। मेरे घर में गैस गाँव में जलता था, अब नहीं जलता है। और गोईठा पे बनता है। गोईठा पे समझते हैं? बोरिंग रोड पे गोईठा भी नहीं, गाँव में बोल रहे मेरे यहाँ। हाँ। गोईठा पे कौन सा गांव है आपका? है वैशाली में। वैशाली में। हाँ। तो आपके यहाँ वैशाली अगर आएंगे तो गोईठा भी बना हुआ खाना हाँ, खाएंगे। एकदम दुर्लभ हो गया एकदम है ना? गोईठा पे और लकड़ी पे भाई वो गैस तो पे नहीं दुर्लभ हो बनता। गया। उस पे तो अमृत खाना बनता है ना? मेरे घर पे गैस का पाइपलाइन है। हम खुश हैं। हम अपने आसपास जो देख रहे हैं उसी के बारे में बता सकते हैं। एनडीए भी अपना प्रचार कर रही है, वो भी अपना बात रख रही है। क्या लगता है दोनों में से किसका बात जोरदार तरीके से आप सुन पा रहे हैं? किसका प्रचार जोरदार है? भाई देखिए, संवाद जो है, संवाद वही अच्छा है जो दूसरे के साथ संपर्क बना ले। बिल्कुल। अगर संपर्क आप नहीं बना सकते हैं तो आपका संवाद में कमी है। और हमको लगता है कि जो गठबंधन एनडीए इससे बहुत आगे है संवाद बनाने में। देखिए हम लोग जो है पत्रकारिता की जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक कम्युनिकेशन का एक नियम सिखाया गया था कि कभी भी जब आप किसी चीज को कम्युनिकेट करते हैं तो आपका जो रिसीवर है उस तक आपकी बात पहुंचे, इसलिए उसके माइंडसेट को आपको पहले समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको अपनी स्पीच तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। मतलब आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपको जरूर ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला कौन सी बात समझता है, उसके हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। तो ये एक नियम हम लोगों को समझाया गया था और हमको लगता है कि कम्युनिकेशन का कोई भी पहलू हो उसमें ये नियम लागू होता है कि आपको अगर अपनी बात समझानी है तो उसके हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा। जनता के हिसाब से, जनता के मतलब की बात क्या लगता है, कौन अपने प्रचार के माध्यम से कर रहा है, किसका प्रचार सबसे जोरदार?
प्रचार तो जो जनता को समझ में आता है उसके हिसाब से बोलिएगा। तो टीवी आप खोलिए तो हर जगह भाजपा ही दिखाई देगा। हाँ, नहीं तो अरे दिखाई देने से थोड़ी होता है, दिखाई तो सब जगह कचरा भी देता है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक प्लास्टिक ले जाके नहीं नहीं, अगला कर ही नहीं कुछ पा रहा है ना। हाँ, यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, एनडीए क्यों आगे हो रहा है? हाँ, कांग्रेस कमजोर है। बात जो विपक्ष जो बोल रहे हैं वो उनका कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वो अपने आप कमजोर होते जा रहे हैं। आपने एक इंडिया गठबंधन भी बनाया, वो भी तितर बितर हो गया। तो सवाल ये है कि एनडीए इसलिए आगे बढ़ रहा है कि अगला कमजोर है, वो काम हमारा नहीं है। विपक्ष स्ट्रांग करना पार्टियों का काम है। विपक्ष भी, लेकिन देखिए यहाँ बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी देखिए तेजस्वी यादव रैली किए तो यहाँ पे राहुल गांधी उनका साथ देने आए। उसके बाद अपने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब कर रहे थे तब भी आए। तो राहुल गांधी भी तो पूरा जोर लगा रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव भी बिहार में जितना उनसे बन पड़ता है जरूर कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हैं और लोगों तक कितना पहुंच पा रहा है ये भी देख रहे हैं। डिलीवर कितना हो पा रहा है, लोग कितना एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें कमी है ना। तो एक्सेप्ट करने के लिए जैसा कि हम अभी बोल रहे थे भैया कि जैसा कि एक जो स्पीच तैयार किया जाता है। प्रोफेसर साहब टहलने के लिए नहीं, एक मिनट बोल रहे हैं। किसकी बात जो है जनता को सबसे ज्यादा समझ में आ रही है, किस पार्टी की, किसका प्रचार सबसे जोरदार? अभी तो प्रचार बीजेपी का जोरदार है। हाँ, लेकिन बात कितनी समझ में आ रही है जनता को? अभी तक समझ में आ रही है, अभी लोग धीरे धीरे और समझ रहे हैं। नहीं, क्योंकि बार क्योंकि भाजपा पे देखिए एलिगेशन लगता है कि उनका जो है चुनाव मतलब पूरा जो है वो जीत जाते हैं आईटी सेल के दम पे। पॉलिटिशियन लगाते हैं, हम जनता नहीं लगाते। हम जनता नहीं लगाते। हम लोग साथ हैं, जो विकास करेगा उसके साथ है। अभी विकास देश और दुनिया में मोदी जी का चल रहा है। क्योंकि एक इल्जाम लगता है कि ईवीएम और आईटी सेल के दम पे जो है पूरा चुनाव भाजपा जीत जाती है। ये सब जो पलायनवादी बातें हैं, इस सब में कोई दम नहीं है। जो हारता है नहीं मिलेगा मैम तो खट्टा ही रहेगा, सिंपल बात। जो हारता है वो तरह तरह की बात करता है। इसलिए आप मेहनत करें, विकास करें, आगे बढ़े, जनता आपके साथ रहेगी। सब बकवास। क्या बताइए? एकदम सही है। आज जीतते हैं, जब वो लोग जीतते हैं तो ये हैक नहीं होता है। कर्नाटक में कहाँ गया? कर्नाटक में तो वही जीते थे, आंध्र प्रदेश में वही जीते थे। चोरी में 8 आना 25% दंडी मारा जाता है। कर्नाटक के कह के 400 कह के 300 पर। मैडम इस संस्था सारा चीज हैक हो जाता है, आप भी पता है। मैडम मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, अच्छा सर, महंगाई। अच्छा सर, एक बात बताइए, कोई नहीं दिखा रहा है। सुनिए ना सर, एक बात बताइए, जब ईवीएम हैक हो ही सकता है तो गठबंधन, महागठबंधन बनाने की क्या जरूरत है? 4-5 को हैकर को बुला लेना चाहिए, है कि नहीं? 4-5 को हैकर के दम पे चुनाव लड़ जाएंगे। कैसे बुलाएंगे मैडम? कैमरा इनके हाथ में है, स्विच भी इन्हीं के हाथ में है ना। तो स्विच ये जब हमको हमारा फोटो खींचना होगा तो ऑफ कर देंगे, जब इनको दूसरे को दिखाना है तो ऑन कर देंगे। तो जो स्विच वाला है जो आदमी, उनके हाथ में ना है। देश में तो एक से एक टैलेंटेड लोग हैं जो भाजपा के भी, कांग्रेस के भी समर्थक होंगे, भाजपा के भी समर्थक होंगे। जिनके हाथ में रहेगा उन्हीं को काम होगा। तो स्विच अभी जिसके सत्ताधारी दल के पास उसके पास है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। पहले बूथ तरीका नहीं होता था, आज ईवीएम का आरोप लग रहा है। भाभी जी मैं आपको बता दूं, अभी देश के पास कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा। ऑप्शन क्या है? अभी हमारा देश बीजेपी के आने से देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक स्थान बनाया है। 1950 से लेकर 1970 के बीच में अमेरिका का अमृतकाल चला था और 1990 से लेकर 2010 तक चाइना का फेज चला था, अमृतकाल चला था और बहुत तरक्की किया था चाइना 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 या फिर अमेरिका अमेरिका अमेरिका। तो वैसे ही अभी ये जो समय चल रहा है 2045 तक का समय अमृतकाल का है। 45 से 45 साल 48 साल हर सेक्टरों में सुधार हो रहा है। इसे आप भूले नहीं। यहाँ जो देश तरक्की करेगा ये तीसरा क्या, ये पहला स्थान। अपने में लड़ना नहीं है, ताकि पार्क में हम लोग को सबको हमेशा 300 देना। मैडम प्रणाम। रवा आ जाए ना के इच्छा पूरा हो जाए। अच्छा, राजनीति में केकरा आइल से इच्छा पूरा हो? राजनीति में
ग्रैंड अलायंस जिंदाबाद, है ना, इंडिया जिंदाबाद, है ना। हमारे मोदी जी तो पहचान में आ गए कि कितना जुमला पार्टी के। अच्छा, बाकी वो शिकायत मिला था कि इंडिया अलायंस के लोग बढ़िया से प्रचार बिहार में नहीं कर प्रचार सबके ध्यान में रखे, हाईजैक कर ले मोदी जी, हाईजैक कर ले सारा IT सेल। कांग्रेस कितना त्याग करता, पप्पू यादव जैसा कैंडिडेट के राजद के चलते त्याग दिले बा कि ना भाई पहले ग्रैंड अलायंस तब हमरा पार्टी के कोई भी बेचारा पप्पू यादव तो रोवत रहे कांग्रेस के कोसत नहीं खेऊ, कहता कि ठीक बा उनकर मजबूरी बा, लेकिन खासियत ही बात देखी जुमलाबाज पार्टी नहीं ग्रैंड अलायंस जो है ना सबका ध्यान रखा था। अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बारे इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोले कि 70,000 करोड़ के आरोप लगावे, अब 3 दिन में उनका उप मुख्यमंत्री बता दिले महाराष्ट्र में। आपका चौरीसा हो, केरला हो, गुजरात हो, बिहार क्यों पीछे है? यही राज्य है। मेरी एक कारपेंटर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, कारपेंटरी से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ मैं। अब बताइए फिर वो क्यों नौकरी करेंगे? नौकरी क्यों करें? हम नौकरी देने नौकरी देखिए, नौकरी जिनके मतलब की है जरूर उनको नौकरी भी करनी चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि बिहार के युवाओं को सिर्फ नौकरी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, उनको अवसर तलाशने की जरूरत है। डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट जो है, आप अपने आप को, मैंने खुद 6 साल कॉर्पोरेट में काम किया, वहाँ से निकलने के बाद अभी मैं खुद एक स्टार्टअप में हूँ, और इस स्टार्टअप में रहने के बाद आई कुड फील कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, सिर्फ वो एक जॉब नहीं कर सकता हूँ। और अभी मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, सिर्फ एक नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग वीडियो एडिटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, हम खुद अपने एड्स बना रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, कॉलेजेस के साथ काम कर रहे हैं, स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ। आपको बता दूं 6th और 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को इमेजिन करने में आप अपनी सोच को और भी बड़ा कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने 6 महीने काम किया है। बच्चे खुद अपनी चीजों के साथ बाहर आ रहे हैं। अगर मैं उस जॉब में रहता, मैं मानता हूँ बहुत जरूरी है नौकरियां, लेकिन अगर मैं उस जॉब में रहता तो शायद ये एक्सप्लोर जो मैं कर पाया हूँ बाहर आने के बाद, ये मैं नहीं कर पाता। मजबूरी का नाम, अरे इतना बढ़िया कर रहे हैं, हम इतना ध्यान नहीं कर रहे थे, तब ध्यान तो ना हम इतना ध्यान अगर गलत बोल रहे हैं, नौकरी मिलती तो पूरा नहीं। देखिए 400 पार इस बार होना है, ये लोग अपने कुर्सी के लिए। अच्छा, अगर प्रचार की बात करें तो किसका प्रचार सबसे जोरदार दिख रहा है? एकदम नरेंद्र मोदी का भाई। खाली प्रचार हवा नहीं, हवा नहीं, यथार्थ है। देखिए 2014 में 2019 IT गुड़गांव में 15 साल नौकरी करके आए हैं, क्या कर लिए? हम IT में 15 साल गुड़गांव में नौकरी करके आ रहे हैं। आदिदास कैसे पहनता नहीं? मेरा बाप दादा इतना बना दिया कि हम एडिडास हमेशा पहनेंगे, कुछ चीजों के चलते हम अपने आप को लिमिट करते हैं। इन्होंने एक वर्ड बोला, इन्होंने एक सेंटेंस बोला क्या कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता अगर मैं जॉब में रहता तो। मजबूरी कह रहे हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये चीज मोदी जी ने डाल दी हम लोगों को। नहीं, आप एम्पावर्ड फील करते हैं, एकदम एम्पावर्ड फील करते हैं। नौकरी मिली तो ऐसा दारी रहे, स्टाइल है, वही स्टाइल है। अदर स्टेट में मैडम, आप अदर स्टेट में जाइए, मजबूरी के देखिए, CBI, ED, इनकम टैक्स के दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को हड़प नहीं, आप पॉलिटिकल आप मत बनिए उसमें, अभी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में रहिए। अगर मैडम CBI, ED अगर विपक्षी दल के पास आज हो जाए 50% से ज्यादा भाजपाई इंडिया में आ जाए। क्या तो कह रहे हैं? ED और CBI का कांग्रेस ने लालू जी के पर नहीं डिस्चार्ज किया था। सब्जेक्ट क्या है हमारा? जो है ना, लालू जी सरकार में रहेगा, लालू जी हॉस्पिटल में भोगले, उसको पकड़ना होगा, उसको घोटाला करने वाले को। भाई पवार जो अजीत पवार जो है चट्टी पिसिंग एंड अच्छा, देखिए दोनों तरफ से इल्जाम है ना, इल्जाम दोनों तरफ से। अभी भैया कह रहे हैं कि EVM के दम पे, IT सेल के दम पे जो है बीजेपी अपना प्रचार जीत जाती है, चुनाव जीत जाती है प्रचार कर करके। तो प्रचार ही की अगर बात करें, प्रचार क्यों किया जाता है? ताकि जनता तक हमारी बात पहुंचे, है ना, जनता के कान में अपनी बात डालने के लिए। किसकी बात आप तक पहुंच रही है? किसका प्रचार जोरदार? प्रचार तो का मौका तो सबको मिलता है। प्रचार में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रचार तो सभी कर रहे हैं। मुद्दा अभी चुनाव का जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया, तो देखने वाली बात है। और मैंने कहने का मतलब है कि लुभाने के लिए जनता को उस तरीके का मैनिफेस्टो बनाया जाता है। मेरे समझ से भ्रष्टाचार और परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव के लिए।
इस चुनाव के लिए। ये 3 मुद्दे की बात तो हम कल ही कर रहे थे कि भ्रष्टाचार, चुनाव और परिवारवाद और जंगल राज एक नया वर्ड आ गया है। जब से नरेंद्र मोदी भी हाल ही में आने शुरू किए हैं तो फिर से उनको जंगल राज याद आने लगा है। जंगल राज अभी के लड़कों को तो याद नहीं आएगा, जो पहले के होंगे माने 50-60 वाले, उनको जंगल राज याद आएगा। जंगल राज की स्थिति बहुत खराब थी और लोग ना ऑफिस से घर नहीं पहुंच पाते थे। अच्छा, हम लोग पटना में खड़े हैं। पटना जो है हर दिन बदल रहा है। क्या पटना में उस तरह का असर दिखने को मिलता था? पटना में अगर वोटिंग होगी, एक्चुअली है क्या ना कि जिसकी मानसिकता है वो जंगल राज वाली, अगर वो आएंगे तो वो मानसिकता तो फिर हावी हो जाएगा। तो वो चीज जो है देखने की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि जो पहले हुआ सो भूल जाइए, अब हम आपको नया बिहार ला के देंगे, नया बिहार तो फिर तो वही बनाएंगे। नौकरी के बदले जमीन दे दो। जमीन चाहिए हमको, नौकरी लो, जमीन दो। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि नए लोग अगर अपनी बातें बता रहे हैं, अब तेजस्वी यादव जो है मान लीजिए अपने पिता के कहीं ना कहीं रास्ते पर नहीं चल के एक नया रास्ता बना रहे हैं, तो उन पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता है? तेजस्वी यादव जी अभी नए नेता हैं। क्या वो बता सकते हैं? मैं 40 साल फौज में नौकरी करके रिटायर होकर के आया हूँ। वो भी गजटेड ऑफिसर में भर्ती हुआ था और बहुत सीनियर पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। मैं एक घर बना पाया और वो पंचायत कौन सा वेटनरी कॉलेज से मॉल और क्या क्या बना लिए, वो कहाँ से बनाए ये बता पाएंगे तो हम उनको वोट दे देंगे। उनको कहाँ से उन्होंने ये किया? तो चेंज नहीं हो पाएगा ना, जो जेनेटिक है वो चेंज नहीं हो पाएगा, खून में थोड़ा सा भी तो रहेगा। खून की बात नहीं है, वो सिर्फ ये हिसाब देते हैं कि उन्होंने कहाँ से ये पैसा क्वालिफाई किए थे, जो एम्पायर खड़ा किया। हम तो पूरी जिंदगी 40 साल तक देश की सेवा कर करके वापस लौटे हैं और आज हम एक घर बना पाए मुश्किल से अपने रहने के लिए, और उन्होंने पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। वेटनरी कॉलेज के चपरासी वाले क्वार्टर से सीधे कहाँ पहुंच गए, उसका हिसाब देते तो हम उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन हाँ एक चीज हम ये कह रहे हैं कि किसकी बातें समझ में आ रही है। कहीं प्रचार तो सब कर रहा है, लेकिन किसका प्रचार आप तक पहुंच रहा है, किसका प्रचार आपको जोरदार लग रहा है? बीजेपी का। क्यों, क्या बातें समझ में आ रही है? बीजेपी अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब बीजेपी का भी तमाम एजेंडा है, इंडिया अलायंस का भी बहुत सारा एजेंडा है। आपको बीजेपी का क्या है? आपने बीजेपी को अगर चूज किया है तो बीजेपी का कौन सा एजेंडा लगता है कि आपके मतलब का है, उससे आपका भविष्य बन सकता है? मेरे मतलब का भी और देश के मतलब का भी, देश के लिए बहुत विकास कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर आप सोच रहे हैं? राष्ट्रीय आपका अपना कुछ अंतर्राष्ट्रीय पे सोच रहा हूँ। अपने अंतर्राष्ट्रीय स्वाभिमान से काम कर पा रहे हैं, स्वाभिमान से अपना काम कर पा रहे हैं। हम कोई किसी का कोई भय नहीं है। वो बोले अपना काम करते जाइए और हिम्मत से काम करते जाइए, और वो काम हम कर पा रहे हैं। इतनी खुलेपन से काम कर पा रहे हैं और हमको किसी का डर नहीं है। हमको अपने आप को बनाना है और हमको आश्रित, हाँ एकदम मालिक बनने का समय, आश्रित नहीं रहना आप किसी पे भी। नहीं, बिल्कुल बात सही है भैया, ये बताइए। मैम एक्चुअली जो इसी सरकार का मैम ये बेसिक होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ और सेल्फ एम्पावरमेंट। और सरकार को अपने हम लोग को दूर करना चाहिए बहुत, अपने हर चीज में सरकार, सरकारी जॉब वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग की यही बात तो अभी यही भैया लोग बोल रहे थे। स्कूल को कैसे इम्प्रूव किया जाए? हाँ, भैया ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हम लोग को जो है शुरुआत किसी भी सरकार को अगर हम चुनते हैं तो हम लोगों को जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और बिल्कुल सही बात है कि जब वोट सारे वर्ग के लोग देते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा भी मौजूदा सरकार का कहें या भी जिसकी भी सरकार बने, उनको उन सब का फायदा देखना पड़ेगा। और जो लोग भी अपना चुनावी एजेंडा सेट करते हैं, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ते समय, उन लोगों को भी उन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसा कि प्रचार की हम बात कर रहे थे, कौन जो है प्रचार सबसे जोरदार तरीके से कर रहा है, तो प्रचार इसीलिए किया जाता है ताकि जनता तक उनकी बात पहुंचे। और जनता उनकी बात कितनी समझ रही है, कितना उनको अपने मतलब का लग रहा है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा काम का होता है चुनाव में और वोट देने जब जनता जाती है उस समय भी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।